खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं 1 दिसंबर से हमने कैरल का आगाज़ किया था और आज बेटे सनी के घर में हम कैरल लेके आए। पहले इबादत की कैरल की। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर में जाके हम क्रिसमस केक भी काटते हैं, तो अभी क्रिसमस का केक आ चुका है। आए पहले केक काटते हैं और उसके बाद इनसे बात भी करेंगे कि आज इनके घर में फिर कैरल आई है, इनको कैसा लगा और ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनसे बात भी करेंगे। आए पहले केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday to you. हाँ जी, अभी तक हम बेटे सनी के घर में मौजूद हैं। अभी हमने क्रिसमस केक काटा। आए अब सनी से बात करते हैं कि इनको कैसा लगा आज इनके घर में फिर से कैरल आई और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। आए इनसे बात करते हैं। जी सनी। मेरी तरफ से सब मसीह भाइयों बहनों को सलाम। और मुझे बहुत अच्छा लगा दूसरी दफ़ा कैरल मेरे घर में आई है और हमें कैरल के मायने का भी पास्टर साहब ने बताया और कैरल के क्या मायने हैं और मेरे अल्फाज मुझसे नहीं मिल रहे, तो इसी वजह से। और मैं यही कहूँगा कि पास साहिबान हमें बहुत अच्छे मिले। जब उस्ताद और पास साहब अच्छा मिल जाता ना तो उसका घराना संवर जाता है। और पास साहब हमारे लिए बहुत मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते हैं। आधी रात को भी कॉल करते हैं तो उसी टाइम हमें जवाब देते हैं। इबादत हो या कोई भी मसला मसाइल हो, हमारे साथ खड़े रहते हैं। एक बाप की तरह, एक भाई की तरह और एक फैमिली की तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि खुदा ने हमें ऐसा पासबान दिया। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये कैरल के क्या मायने, इनके बारे में अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, इनके बारे में पासा भी बताएंगे। चैनल देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं कैरल देखने वालों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कैरल एक पासा साहब जो हमें समझाते हैं, ये एक सुलह का पैगाम है। एक सुलह का पैगाम है कि आप किसी के साथ अगर झगड़े या किसी के साथ आप लड़े हैं, या बहन है या भाई है या रिश्तेदार है या मोहल्लेदार है, आप उसके साथ सुलह सलामती से रहे। हमारे पास साहिबान यही समझाते हैं कि कैरल का मतलब यही है कि एक होना, इकट्ठा होना। और पास साहब यही बड़ा अच्छा मैसेज जी। कैरल जो आती है घरों में और एक ही हम मैसेज देते हैं कि आप अगर किसी से भी नाराज़ हैं तो सबसे पहले क्रिसमस आने से पहले उसके साथ सुलह करें ताकि आप अच्छे तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। गॉड ब्लेस यू।